सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसी वेब बी और बीकॉम के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन किया है और उनको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना है, उन्हें अपने पेपर का कोड नहीं पता। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें चेक करने नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना पेपर कोड कैसे चेक करना है। कुछ बच्चों ने मुझे अपने सब्जेक्ट्स के नाम शेयर किए, तो उन बच्चों के पेपर्स का कोड मैं देख करके उन्हें बताऊँगी वन बाई वन। जैसे कि आपका BA में भी 7 पेपर होता है और बीकॉम में भी 7 पेपर होता है, तो हर पेपर के लिए आपका पेपर कोड अलग है। और बेशक आपको नाम सेम दिख सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स के सेम नाम, लेकिन पेपर कोड अलग होगा। और ये पेपर कोड का यूज़ कहाँ आएगा, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कोर्स चूज़ करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होगा, जिसमें आपको यूनिक पेपर कोड के साथ अपने सब्जेक्ट्स को देखना होगा, जिससे आप सही सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसका ही आप सब्जेक्ट का फिलिंग वहाँ पे करें। ठीक है, तो पेपर कोड हमें चेक कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो, दो मेथड है। एक मैंने अभी आपको जो PDF शेयर की हुई है, यहाँ पे NEP आपको लिखा हुआ उसमें दिख रहा होगा, NEP UGCF 2022 पेपर कोड अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1। देखो NEP का मतलब ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके पहले चॉइस क्रेडिट सिस्टम CBCS वाला आप अगर देखते हो तो उन सब का सिस्टम था। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो भी चेंजेस हुए उसके बाद से सारे चेंजेस के बाद जो आपका पेपर कोड है वो ये पेपर कोड है। और आप लोग जो बच्चे हो ना वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हो, तो आपको अपना पेपर कोड इस PDF में से देखना है। अब इस PDF में कैसे देखना है, तो ये है आपका यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइप, ठीक है। और ये टाइप ऑफ एब्रीवेशन मतलब आपका डिसिप्लिन कोर्स है, जी है या सेक है या वेक है। ये क्रेडिट पर पेपर, जो आपका जी का पेपर है या DSC का पेपर है, पर पेपर कितना क्रेडिट होता है आपका। ये आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, ये आपका थियोरी का मार्क्स, ये आपका ट्यूटोरियल मैक्सिमम मार्क्स, ये प्रैक्टिकल मार्क्स, और ये टोटल आपका वो सिंगल पेपर कितने नंबर का होगा, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। सब कुछ समझाऊंगी, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले पेपर कोड हम देख लेते हैं। तो पहला तरीका, तो आपको यहाँ पे देखना है अपने पेपर का नाम और यहाँ पे आपको देखना है पेपर का कोड। ठीक है, तो मेरे पास BA और बीकॉम के जो बच्चे हैं उसमें अगर हम सबसे पहले बीकॉम की बात करें तो बीकॉम वाले बच्चों के पास 3 पेपर हैं। कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलग अलग नहीं है, 3 पेपर हैं डिसिप्लिन कोर्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये आपको जो 3 ग्रीन में दिख रहा है, देखो इसके ऊपर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिख रहा होगा, इसके ऊपर बिजनेस लॉज भी दिख रहा होगा, लेकिन ये आपका नहीं है। मैंने ऑलरेडी ये कलर्ड कर दिया हुआ है। ठीक है, 2412091101 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस लॉ के लिए सेम यहाँ पे देख लो, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए सेम देख लो। ये तीनों आपका पेपर है डिसिप्लिन कोर्स का बीकॉम वाले बच्चों, और ये आपका है पेपर कोड, यूनिक पेपर कोड। ठीक है, एक तो आपने यहाँ से देख लेना है। दूसरा, आपको मैंने ना ये वाली PDF भी शेयर की थी, अगर आपने देखा हो तो। इसमें अब आप देखो सेमेस्टर 1 में जब आप देखते हो, ये आपका डिसिप्लिन कोर्स 1, इसका ये है पेपर कोड। ठीक है, ये आपका पेपर कोड। डिसिप्लिन 2 बिजनेस लॉ, ये है आपका पेपर कोड, और ये डिसिप्लिन 3 ये है आपका पेपर कोड। तो एक तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी देख लो, और नहीं तो फिर यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों जगह आपको सेम दिखेगा, तो दोनों में से आप कोई भी PDF यूज़ कर सकते हो। पेपर कोड आपका ये है, और ये आपका यूनिक पेपर कोड है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम का जो आपका तीनों पेपर है। ठीक है, तो ये बीकॉम वाले बच्चे अपने 3 जो कॉमन पेपर है सबके पास, उनके लिए देख लेंगे। अब आपका आ जाता है जी, सेक, वेक और AEC का पेपर। ठीक है, तो उसके लिए भी आप देखो यहाँ से देख सकते हो जी का जो पेपर दिया हुआ है, अगर इसमें आपको अपना मिल जाता है। तो मुझे कुछ बच्चों ने जो शेयर किया था, मैं अगर उनका सब्जेक्ट देखूँ जो उनको मिला हुआ है, उसमें सबसे पहले मुझे शेयर किया है यहाँ पर दिव्या ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 3 पेपर तो इनके हो गए। अब उन्होंने बताया है मुझे 4 उनका EVS का एक पेपर है, जो कि इनका EC में है। EC में इन्हें EVS मिला है। ठीक है, तो चलिए एक का EVS का इनका पेपर कोड बताते हैं। तो ये आपका EC का है, और यहाँ पे आपको देख लेना है EVS का, ये है आपका पेपर कोड 2181001001। ये आपका पेपर कोड है EC के लिए। ठीक है, अगर आपका EVS है EC में, जिन बच्चों का भी EC में EVS है उनका ये पेपर कोड होगा। ठीक है दिव्या, तो आपके लिए ये है। अब हम चलते हैं इनके और सब्जेक्ट्स देखते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया है जी में इनका है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है इनका अगर जी में, तो हम एक बार देख लेते हैं। जी में है इनका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इंग्लिश फ्लुएंसी तो दिया है, चलो ठीक है, और यहाँ पे हिंदी के सब्जेक्ट्स दिए, संस्कृत, उर्दू। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का सब्जेक्ट नहीं दिया है। कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं दिया है तो आप इसमें आओगे। जब आप इसमें आते हो तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, और आपको मिलेगा। अब हमने यहाँ पे इंग्लिश सर्च किया,
तो अभी इंग्लिश से जितने भी रिलेटेड आ रहे हैं ना वो सभी आ रहे हैं। अभी हम सर्च करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 1 आ गया और ये हमारा जीई का है और इसमें हमारा आ रहा है 2035। ये आपका पेपर कोड, ये आप देख लोगे, 1 मिनट मैं इसे कलर्ड कर देती हूँ। ओके दिव्या, आप इसको चेक कर लेंगे। तो ये हो गया आपका पेपर कोड इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जो कि आपका जीई का पेपर है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, इन्होंने और जो मुझे पेपर बताए हुए हैं, इन्होंने मुझे बताया है सेट में वर्किंग विद पीपल मिला है इन्हें। अगर आप इनके जो सेट का पेपर है वर्किंग विद पीपल, अगर आप उसको देखते हो तो आपको इस वाली फाइल में भी नहीं मिल रहा है और इस फाइल में भी नहीं मिल रहा है। इस केस में क्या करना है, ऐसे कुछ ही सब्जेक्ट होंगे जो न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स हैं, उनको अभी इन फाइल्स में आप कह सकते हो अपडेट नहीं किया गया है। तो उसके लिए आपको अपने ही कॉलेज में टीचर इंचार्ज से पेपर कोड पूछना होगा और पेपर कोड के साथ ही आप फिल करोगे, ठीक है। अब अगर हम इनका और सब्जेक्ट उठाएं जो कि इनको वैक में मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसी वाली फाइल में देख लेते हैं वैक में क्या है क्या। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये रहा इसका पेपर कोड 6967, ठीक है, 000002। तो ये है आपका पेपर कोड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। इसी तरीके से अपना आपको पेपर कोड देखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फिर से तुम्हें बीए का भी बता दूं तो ठीक है, मुझे बीए का भी एक बच्चे ने अभी शेयर किया हुआ है। प्राची और दिव्या, आपको जिस तरीके से बताया आप उस तरीके से चेक कर लेना और मैं आपको यहाँ पे अभी टेक्स्ट में पर्सनली भी शेयर कर देती हूँ। और भी बच्चों ने मुझे शेयर किया, जैसे मुस्कान ने मुझे शेयर किया है, रितिका शर्मा ने भी शेयर किया है। अगेन प्राची बीए की स्टूडेंट हैं, ये एक बीकॉम की हैं और एक बीए की इन्होंने भी शेयर किया है। हर्षिता रंजन इन्होंने शेयर किया है, ठीक है। देखो मैं आपको बीए का किसी एक बच्चे का जिन्होंने मुझे सबसे पहले शेयर किया है, रितिका शर्मा, मैं इन्हें बता देती हूँ इनके सब्जेक्ट्स को लेके और मैं आपको बता देती हूँ बीए का कैसे चेक करना है। तो बीए में इन्होंने मुझे दिया है पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को मेज़र लिया है। तो अगर इनका पॉलिटिकल साइंस मेज़र है तो इनका एक पेपर हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पॉलिटिकल साइंस का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का अगर हम देखें तो ये जो तुमको मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है ना, इसमें जितने येलो मार्क्स वाले हैं ना, यहाँ पे येलो मार्क्स, यहाँ पे येलो मार्क्स, यहाँ पे येलो मार्क्स, ये तुम्हारे 6 पेपर हैं, ठीक है, बीए वालों के लिए। तुम्हें इन्हीं में से देखना है, ऊपर नीचे तुम्हें सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो तुम यहाँ पे देख लो, ये रहा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, ये हो गया एक पेपर और ये रहा पेपर कोड, ठीक है। ये येलो वाला जो मार्क्स था, मैंने अभी इसको ग्रीन कर दिया, मैं इसको रिमूव करती हूँ, बेटर रहेगा। तो 1 मिनट, मैं अगेन इसे येलो करना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और ये तुम्हारा पॉलिटिकल थियरी इन इंडिया। तो ये दोनों जो पेपर है ना पॉलिटिकल का, इनका बीए का, ये पेपर का पेपर कोड होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, ये दोनों। और ये रहा पेपर कोड 2322201101, 2322201102, ये पेपर कोड हो गया पॉलिटिकल वाले बच्चों के लिए। अब हिस्ट्री का अगर एक पेपर है तो हिस्ट्री में एक पेपर आपका, अगर आपने माइनर लिया है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू, ये आपका पेपर होगा और इसका पेपर कोड है 2312201101, ये आपका पेपर कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं रितिका, जी में हिंदी भाषा और साहित्य, एक में ईवीएस है। तो ईवीएस के लिए आप जैसे बीकॉम का बताया वैसे आप देख लोगे अपना, ठीक है, या तो आप इस वाले पीडीएफ में से चेक कर लो या फिर इसमें आप सर्च करके चेक कर लो, ठीक है। तो एक में तो ईवीएस यहीं पे सबसे ऊपर है, तो ये आप देख लेना। और आपका सब्जेक्ट है जी में हिंदी भाषा साहित्य है, वैक में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, सेम प्राची जैसा ही है, तो आप चेक कर लेना। सेक में वर्किंग विथ पीपल है आपके पास भी, तो आप मुझे लगता है सेम कॉलेज से हो, जिनका बीकॉम में था वर्किंग विथ पीपल दिव्या का, और आपका बीए में वर्किंग विथ पीपल है, तो आप सेम कॉलेज से लग रहे हो मुझे, क्योंकि आपके कॉलेज में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो आपको इसका पेपर कोड भी अपने कॉलेज में पूछना है अगर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर कोड चेक करना था। अब मैं ये समझा देती हूँ जो मार्किंग स्कीम इसमें दी हुई थी। देखो इसमें मार्किंग स्कीम का क्या मतलब है, सब्जेक्ट वाइज ही समझना। सबसे ऊपर तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है इस पीडीएफ में क्रेडिट, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई भी पेपर है तो उस तुम्हारे पेपर में अगर डिसिप्लिन कोर्स है तुम्हारा 4 क्रेडिट होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखो तुम बीए हो या फिर बीकॉम, अगर तुम बीकॉम भी हो तो तुम्हारा डिसिप्लिन कोर्स में 4 क्रेडिट है एक सब्जेक्ट में, पर सब्जेक्ट में, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बीए में अगर कोई तुम्हारा एक पेपर है डिसिप्लिन कोर्स का तो 4 क्रेडिट है, ठीक है। और ये सेकंड वाला जो कॉलम तुम्हें दिख रहा है, सेकंड वाला कॉलम है आपका थियोरी का। तो आपका जो थियोरी पेपर होगा डिसिप्लिन कोर्स का वो होगा 90 मार्क्स का, ठीक है। 90 मार्क्स का देख लेना अपना। सेक में भी देख लेना कि सेक में कितने नंबर का है, जी में कितने नंबर का है, सबका पेपर वाइज अलग है। किसी में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के लिए फिर अलग से देखना पड़ेगा।
फिर ये इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स देख लेना, 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट मार्क्स है अगर आपका डिसिप्लिन कोर्स है। सेक पैक जी के लिए अदर देख लेना। अब ये है ट्यूटोरियल मार्क्स। ट्यूटोरियल मार्क्स में क्या किया जाता है? ट्यूटोरियल मार्क्स में आपके जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। ट्यूटोरियल मार्क्स में आपके अटेंडेंस के मार्क्स इंक्लूड हो जाते हैं। ट्यूटोरियल मार्क्स जो है ओवरऑल आपकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन सब के मार्क्स को मिला के आपको ट्यूटोरियल मार्क्स दिया जाता है, और इस तरीके से जो ओवरऑल आपका मार्क्स होगा वो 160 मार्क्स होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट्स और थियरी को मिला के तो आपका देखो 90 और 30, फर्दर जो 40 और ट्यूटोरियल मार्क्स है। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन अपने मार्क्स का और क्रेडिट का। सेक में अगर देखो तो 2 क्रेडिट आपका है, कोई भी सेक का सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट जो है आपके सेक में क्रेडिट आपको 2 मिलेगा। वैक और एक में कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, क्रेडिट आपको ईच सब्जेक्ट में 2 मिलेगा। बस यहाँ पे थियरी वाला मार्क्स देख लेना, फिर अपना ये इंटरनल असेसमेंट और फिर ये आपका ट्यूटोरियल मार्क्स। ठीक है, किसी किसी में प्रैक्टिकल में दिखने मिल जाएगा आपको सेक में, तो प्रैक्टिकल का यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपकी अलग अलग हो सकती है, बट क्रेडिट सबका सेम होगा जिस तरीके से मैंने बता दिया। और फर्दर आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है टेलीग्राम पर टेक्स्ट करो, और अगर ज़्यादा मैसेजेस हुए तो फिर हम लाइव आएंगे कल, और लाइव में फिर आपका 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। लाइव में आपके पास सवाल नहीं होते हैं, बट पता नहीं कैसे आपके पास टेक्स्ट में इतने सारे सवाल हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइव में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आपके जो भी सवाल है ना वहाँ पे आप सॉल्व करवाइए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।